ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। राधे राधे मित्रों, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ हमेशा की तरह आप लोग कुशल मंगल से होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, दूसरों की सहायता कर रहे होंगे और अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। ऐसी दुआएं मनोकामना मैं भगवान से आप लोगों के लिए हमेशा से करता हूँ। मैं अंकित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो दोस्तों, आज जो है हमारे पास कल से जो है पितृपक्ष स्टार्ट हो रहे हैं 18 तारीख से। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग जिस पुस्तक के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, वो भी गीता प्रेस गोरखपुर की तरफ से ही प्रकाशित होती है। तो दोस्तों, हम लोग जो है इस पुस्तक के माध्यम से जानेंगे कि जब भी हम लोग का जन्म होता है, जन्म के बाद हम लोग जो है सारी अवस्थाएं को पार करते हुए लास्ट में फिर से जो है मरणासन स्थिति में आते हैं, तो उसके बाद की क्या प्रोसेस होती है, कैसे आत्मा निकलती है और के कहाँ कहाँ से होकर गुजर के वो जो है डायरेक्ट यमराज जी धर्मराज जी के पास जाती है। वहाँ पे चित्रगुप्त जी उनके सारे जीवन का लेखा जोखा उनके पास होता है, तो उसके हिसाब पे डिसाइड होता है कि किसको जो है मृत्यु लोक में जाना है, मतलब नरक में जाना है, और किसको स्वर्ग लोक में जाना है। तो सारा विवरण किस तरीके से होता है, क्या होता है, उस पुस्तक के माध्यम से हम लोग जानेंगे। आज हम पुस्तक के बारे में देखेंगे, निवेदन देखेंगे पुस्तक में क्या है, किस तरीके का है, तो हम जानेंगे। और कल से हम जो है उसके हर एक एक पार्ट को जो है पूरी तरीके से आपको मैं सुनाऊंगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए हम आज इस पुस्तक की अनबॉक्सिंग करेंगे, उसके रिव्यू करेंगे। तो भगवान का नाम लेके हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जय श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री गणपति बप्पा मोरया। तो दोस्तों, ये पुस्तक है गरुड़ पुराण सारोद्धार सा अनुवाद। इसमें हिंदी अनुवाद सहित है, संस्कृत के श्लोक भी दिए हुए हैं और उसका अर्थ भी। उसका जो कोड है दोस्तों वो 1416 है, 1416 है। आप देख सकते हो यहाँ पे भी गरुड़ पुराण सारोद्धार लिखा हुआ है और पुस्तक की मोटाई इतनी है। पीछे जो है गीता प्रेस गोरखपुर की निजी दुकानें शाखाएँ दी ऑल ओवर इंडिया। ठीक है, जहाँ जहाँ हमारे पास जो जिस जिस सिटी में गीता प्रेस गोरखपुर की शॉप्स है उनकी डिटेल दी हुई, एड्रेस, फ़ोन नंबर, और यहाँ पे आप देख सकते हो। और कुछ इस तरीके से ओपन होती है। श्री हरि गरुड़ पुराण सारोद्धार सानुवाद 1416 1416। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। गीता प्रेस गोरखपुर। यहाँ पे अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो कि ये जो पुस्तक है ये संवत 2080 का 41वां पुनर्मुद्रण है और इस 41वें मुद्रण में 10,000 प्रतियाँ छापी गई हैं और कुल मुद्रण जो है वो 3,71,000 है। ठीक है, अभी तक हो छप चुके हैं। इसका मूल्य जो है दोस्तों आप देख सकते हो मात्र 50 रुपये है। कुरियर और डाक से मंगवाने के लिए आप gitapress.org या gitapressbookshop.in से आप ऑर्डर कर सकते हैं। कैसे ऑर्डर करना है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इसके लिए सेपरेट वीडियो बना रखा है, वीडियो सेक्शन में जाके सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे प्रकाशक एवं मुद्रक का एड्रेस दिया हुआ है, कोलकाता संस्थान का फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी भी दिया हुआ है। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आप कांटेक्ट कर सकते हो। अगर हम अंदर बात करें तो अंदर आप देख सकते हो कि अंदर देखिए संस्कृत का श्लोक दिया हुआ है और उसका अर्थ दिया हुआ है। अगर हम पृष्ठों की बात करें दोस्तों तो इसमें जो पृष्ठों की संख्या है वो 272 है टोटल पृष्ठ। चलिए इसका जो है निवेदन देखते हैं सबसे पहले। जहाँ जीवन है वहाँ मृत्यु भी निश्चित है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य चा। जो प्राणी जन्म ग्रहण करता है उसे समय आने पर मरना भी पड़ता है, जो मरता है उसे जन्म लेना पड़ता है। पुनर्जन्म का यह सिद्धांत सनातन धर्म की अपनी विशेषता है। जीवन की परम समाप्ति मृत्यु से होती है, इस ध्रुव सत्य को सभी ने स्वीकार किया है और यह प्रत्यक्ष भी दिखाई पड़ता है कि इसलिए काल मृत्यु से आक्रांत मनुष्य की रक्षा करने में औसत तपश्चर्या, दान और माता पिता एवं बंधु बांधव आदि कोई भी समर्थ नहीं है। नौषधम न तपो दानम न माता न चा बांधवा शक्नुवंती परित्रातुम नरम कालेन पीड़ितम। ये पद्म पुराण से लिया गया है श्लोक।
जीवात्मा इतना सूक्ष्म होता है कि जब वह शरीर से निकलता है उस समय कोई भी मनुष्य उसे अपने चर्म चक्षुओं से देख नहीं सकता है, और यही जीवात्मा अपने कर्मों के भोगों के लिए एक अंगुष्ठ पर्व परिमित अतिवाहिक सूक्ष्म अतीन्द्रिय शरीर धारण करता है, जो माता पिता के शुक्र शोणित द्वारा बनने वाले शरीर से भिन्न होता है। इस अतीन्द्रिय शरीर से ही जीवात्मा अपने द्वारा किए हुए धर्म और अधर्म परिणाम स्वरूप सुख दुख को भोगता है, तथा इसी सूक्ष्म शरीर से पाप करने वाले मनुष्य याम मार्ग की यातनाएं भोगते हुए यमराज के पास पहुंचते हैं एवं धार्मिक जन प्रसन्नता पूर्वक सुख भोग करते हुए धर्मराज के पास जाते हैं। साथ ही यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि केवल मनुष्य ही मृत्यु के पश्चात अतिवाक सूक्ष्म अतीन्द्रिय शरीर धारण करते हैं और उसी शरीर को यम पुरुषों के द्वारा याम पथ से यमराज के पास ले जाया जाता है, अन्य प्राणियों को नहीं, क्योंकि अन्य प्राणियों को यह सूक्ष्म शरीर प्राप्त नहीं होता। वे तो तत्काल दूसरी योनि में जन्म पा लेते हैं। पशु पक्षी आदि नाना तिर्यक योनियों के प्राणी मृत्यु के पश्चात वायु रूप में विचरण करते हुए पुनः किसी योनि विशेष में जन्म ग्रहण हेतु उस योनि के गर्भ में आ जाते हैं। केवल मनुष्य को अपने शुभ और अशुभ कर्मों का अच्छा बुरा परिणाम यह लोक और परलोक में भोगना पड़ता है। अपने कर्मों के फलस्वरूप मृत्यु के पश्चात जीवात्मा सूक्ष्म शरीर धारण करके स्वर्ग या नरक भोगता है और तत्पश्चात उसका पुनर्जन्म होता है और उसे मुक्ति की प्राप्ति होती है। भारतीय मनीषा ने परलोक के इस दर्शन पर विशद विवेचना प्रस्तुत की है। हमारे शास्त्रों पुराणों में मृत्यु का स्वरूप, मरणासन व्यक्ति की अवस्था और उसके कल्याण के लिए अंतिम समय में किए जाने वाले कृत्यों तथा विविध प्रकार के दानों आदि का निरूपण हुआ है। साथ ही मनुष्य मृत्यु के बाद के औधौर दैविक संस्कार, पिंडदान, दशगात्र विधि, निरूपण, तर्पण, श्राद्ध, एकादशाह, सपिंडीकरण, अशौचादि निर्णय, कर्म विपाक, पापों के प्रायश्चित का विधान आदि वर्णित है। इनमें नरकों, यम मार्गों तथा यम मार्ग में पड़ने वाली वैतरणी नदी, यम सभा और चित्रगुप्त भगवान आदि के भवनों का स्वरूप भी परिचय दिया गया है। इसी प्रकार स्वर्ग, वैकुंठादि लोकों के वर्णन के साथ ही पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करने के विविध साधनों का निरूपण हुआ है और जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए आत्मज्ञान का प्रतिपादन भी प्राप्त है। इन संपूर्ण विषयों का सुंदर शास्त्रोक्त संकलन प्रस्तुत ग्रंथ गरुड़ पुराण सारोद्धार प्रेत कल्प में उपलब्ध है। यह 16 अध्यायों में सुगुम्फित है। प्रायः श्राद्ध आदि पितृ कार्य और अशौचावस्था में परंपरा से इसी को सुनाया जाता है और सामान्य लोग प्रायः इसे ही गरुड़ पुराण के रूप में जानते हैं, परंतु वास्तव में यह ग्रंथ मूल गरुड़ पुराण से भिन्न है। प्राचीन काल में राजस्थान के विद्वान पंडित नौनिधि शर्मा जी के द्वारा किया गया यह महत्वपूर्ण संकलन है। इसमें श्रीमदादि शंकराचार्य, विवेक चूड़ामणि, भगवद गीता, नीति शतक, वैराग्य शतक एवं अन्य पुराणों के साथ गरुड़ पुराण के श्लोकों का भी संग्रह है। कुछ लोगों को यह भ्रांत धारणा बनी हुई कि गरुड़ पुराण सारोद्धार प्रेत कल्प को घर में नहीं रखना चाहिए, केवल श्राद्ध आदि प्रेत कार्यों में ही इसकी कथा सुनते हैं। यह धारणा अत्यंत भ्रामक और अंधविश्वास युक्त है। कारण इस ग्रंथ की महिमा में ही यही बात लिखी गई, जो मनुष्य इस गरुड़ पुराण सारोद्धार को सुनता है, चाहे वह जैसे भी पाठ करता है, वह यमराज की भयंकर यातनाओं को तोड़कर निष्पाप होकर स्वर्ग प्राप्त करता है। यह ग्रंथ बड़ा ही पवित्र और पुण्यदायक है तथा सभी पापों का विनाशक एवं सुनने वालों की समस्त कामनाओं का पूरक है। इसका सदैव श्रवण करना चाहिए। गरुड़ पुराण सारोद्धार श्रवण रूपी यह औधर्व दैहिक कृत्य पितरों की मुक्ति प्रदान करने वाला, पुत्र विषयक अभिलाषा को पूर्ण करने वाला तथा इस लोक और परलोक में सुख प्रदान करने वाला
जो इस पवित्र प्रेत कल्प को सुनता अथवा सुनाता है वे दोनों ही पाप से मुक्त हो जाते हैं और कभी भी दुर्गति को नहीं प्राप्त करते। इसलिए समस्त दुखों को विनाश करने वाले तथा धर्म अर्थ काम और मोक्ष इस चतुर्विध पुरुषार्थ को प्राप्त करने वाला इस गरुड़ पुराण प्रेत कल्प को विशेष प्रयत्न करके अवश्य ही सुनना चाहिए। वास्तव में गरुड़ पुराण सारोद्धार समस्त कथाओं और उपदेशों का सार है कि हमें आसक्ति का त्याग वैराग्य की ओर प्रवृत्त होना चाहिए तथा सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के लिए एकमात्र परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। यह लक्ष्य प्राप्ति कर्मयोग ज्ञान तथा भक्ति द्वारा किस प्रकार हो सकती है, इसकी विशद व्याख्या इस ग्रंथ में हुई है। मनुष्य इस लोक से जाने के बाद अपने पारलौकिक जीवन को किस प्रकार सुख समृद्ध एवं शांति प्रिय बना सकता है तथा उसकी मृत्यु के बाद उस प्राणी के उद्धार के लिए मनुष्य पौत्रादि पारिवारिक जनों का क्या कर्तव्य है, यह विशद वर्णन भी यहाँ प्राप्त होता है। इस गरुड़ पुराण सारोद्धार के श्रवण और पठन से स्वाभाविक ही पुण्य लाभ तथा अंतःकरण की परिशुद्धि एवं भगवान में रति तथा विषयों से विरति होती ही है। साथ ही मनुष्यों को एक और पारलौकिक हानि लाभ का यथार्थ ज्ञान भी हो जाता है। तदनुसार जीवन में कर्तव्य निश्चय करने की अनुभूति शिक्षा भी मिलती है। इसके अतिरिक्त पुत्र पौत्रादि पारिवारिक जनों की पारमार्थिक आवश्यकता और उनके कर्तव्य बोध का परिज्ञान भी इसमें उपलब्ध है। इस प्रकार यह अत्यधिक उपादेय ज्ञानवर्धक सरस तथा यथार्थ अभ्युदय और कल्याण में पूर्णतया सहायक है। आशा है सर्वसाधारण इससे लाभान्वित होंगे। राधे श्याम खेमका जी द्वारा संपादित है। यहाँ पे विषय सूची है, ठीक है। भगवान विष्णु तथा गरुड़ के संवाद में गरुड़ पुराण सारोद्धार का उपक्रम, पापी मनुष्यों की श्लोक तथा परलोक में होने वाली दुर्गति का वर्णन और 10 गात्र के पिंडदान से यातना देह का निर्माण। तो इस तरीके से जो है ना हमारे पास पहला प्रश्न होता है। इसमें टोटल जो है 16 अध्याय हैं। लास्ट में जो है 17वें अध्याय में गरुड़ पुराण श्रवण का क्या फल मिलता है वो तो आप यहाँ पे देख सकते हो। गरुड़ पुराण सारोद्धार पहला अध्याय है, यहाँ पे श्लोक दिया हुआ है, श्लोक के बाद उसका अर्थ दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग कल से जो है और पर डे में कोशिश करूँगा कि रोज़ाना एक एक अध्याय आपको सुनाऊँ। तो आप लोग देख सकते हो कि श्लोक है, अर्थ है, चित्र भी दिए हुए हैं दोस्तों बीच में, ठीक है। और जो चित्र हैं वो कलर नहीं है, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट है, पर बहुत ही बढ़िया पुस्तक है। 50 रुपये की पुस्तक है ये। और जैसा कि इसमें बताया गया है कि गरुड़ पुराण से थोड़ा भिन्न है, क्योंकि इसमें गरुड़ पुराण और भागवत गीता और बाकी अलग ग्रंथों से भी यहाँ पे रोचक चीज़ें डाली गई हैं पूरी। यहाँ पे 272 पृष्ठ हैं दोस्तों। तो ये है हमारे पास गरुड़ पुराण सारोद्धार। तो ये थी दोस्तों हमारे पास गरुड़ पुराण सारोद्धार, ठीक है दोस्तों, जिसका कोड है 1416 1416। तो कल से जो है मैं इसका विधिवत एक एक पार्ट आपको लोगों को सुनाऊंगा, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने परिजनों मित्रों के साथ, ताकि वो भी इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियो से लाभ प्राप्त कर सकें, ठीक है दोस्तों। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर विज़िट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिल सके, ठीक है दोस्तों। तो इसमें आपने देखा कि ये गरुड़ पुराण आप रख सकते हो, सारोद्धार जो है ये गरुड़ पुराण से भिन्न है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारी जगहों से ग्रंथों से संकलन दिया हुआ है पूरा। तो पूरा इसमें एक तरीके से यात्रा बताई गई है कि जब हम लोग मर जाएंगे तो उसके बाद की क्या यात्रा है, बीच में जो वैतरणी नदी पड़ती है और कौन कौन से नगर पड़ते हैं, यातनाएं सहनी पड़ती हैं, ठीक है। और वहाँ पे किस तरीके का वर्णन है यमलोक में, ठीक है, यमपुरी में, वैकुंठ लोक का भी वर्णन दिया हुआ है। तो सारी चीज़ें इसके अंदर दी हुई हैं, वो सारी हम विस्तृत में जो है डिटेल में जो है मैं आपको सुनाऊंगा, एक एक अध्याय लेकर आपको प्रतिदिन आपके सामने प्रस्तुत होकर, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से जो है ना भगवान की भक्ति करते रहिए, अपने परिवारजनों मित्रों के साथ खुशी खुशी जीवन व्यतीत करिए, ठीक है दोस्तों। और हाँ, हमेशा की तरह किसी न किसी एक पर्सन की हेल्प करने की जरूर कोशिश करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे मित्रों।